ये बंद हो जाए ना बता देना, चार्ज लगाना भूल गया मैं माइक को, ठीक है। अभी तो चल रहा है, चलिए। देखो कल अपनों ने, मैं लास्ट क्लास में कल मैंने आपको ये बताया था कि log m रेज टू पावर n, n log m, log m इंटू n, है ना। और एक था log m अपॉन n, log n अपॉन m, अपोजिट साइन। दूसरा क्या था, log m माइनस log n, ठीक है। अब सुनना इसमें। और कल अपनी ये बात हुई थी कि ये कॉन्सेप्ट कब काम आता है, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो आज मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल की पावर वेरिएबल में तो लगता ही लगता है, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन में भी लग सकता है। और वो स्पेशल क्वेश्चन कौन से, जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाती है। जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाती है तो उनमें कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है लॉगरिथम। यानी कि लॉगरिथम एक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएशन को इजी बनाने का, कि दोनों साइड लॉग लेके। और उन क्वेश्चन में तो बहुत ही ज्यादा फायदा है, जो वेरिएबल की बात वेरिएबल उसमें तो करना ही करना है। और ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है अदर क्वेश्चंस में भी लग सकता है, ठीक है। आंसर सेम आता है, जरूरी नहीं है लगाना, लेकिन उससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने 5.5 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन दिया हुआ है x माइनस वन, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। बैठो बराबर बैठो। देखो, अच्छा, आज से स्टार्ट होगी क्या, शाम को होगी? चलो कोई नहीं, कल 6:30 स्टार्ट कर देंगे। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि कल अपनों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। लॉग की एम की पावर एन, एन लॉग एम, ये सब कल मैंने आपको ये बात बोली है कि ये उन क्वेश्चंस में लगेगा जिनमें वेरिएबल की पावर क्या है। जैसे x की पावर साइन x है, साइन x की पावर, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये उन क्वेश्चन में भी लग सकता है जिनमें इन फॉर्मूलों की हेल्प से क्वेश्चन इजी हो जाता है, कि दोनों साइड लॉग लेने पे क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो लगा लो, तो जरूरी नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस में लगाना जरूरी है, और बाकी जो क्वेश्चंस में लगाना इसलिए जरूरी है कि सर उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। बाकी आपका मन करे लगाओ, नहीं तो ना लगाओ, ठीक है। देखना कैसे, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो कोई नहीं कह सकता सर, अगर किसने डीपली नहीं पढ़ा है तो वो ये कहेगा सर इसमें तो वो लगाओ, चेन रूल लगाओ, कि पहले रूट का करो, फिर जो आए फिर उसका डिवीजन रूल लगाओ, ये सब ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से स्टडी किया वो बच्चा कहेगा सर एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। देखना कैसे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, taking log on both sides, taking log on both sides। एक मिनट आराम से सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log y इज इक्वल्स टू log x माइनस वन, x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। देखो अगर आप ये सोच रहे हो ना सर log मत लो डायरेक्ट अच्छा रहेगा, तो देखो अगर पहले रूट का करेंगे 1/2 रूट, 1/2 रूट, फिर रूट वाले का करेंगे डिवीजन रूल से, सेकंड की स्क्वायर, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड और लग जाएगा। तो मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मुझसे हो जाएगी गलती, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, और छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ज्यादा सही रहेगा। देखना कैसे, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, इसको ना आप सोल्व करो जितना हो सकता है। एक बात सुनो, क्या मैं इस पावर को हटाकर, क्या मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ क्या? इस पावर को हटाकर 1/2 लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगी है, कहता है सर फ्रॉम वन, यानी कि फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर वन, क्या कहती है प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉग की, पावर आगे ले आओ 1/2 लॉग। अब जो पढ़ा हुआ है ना उसको लिख दो एज इट इज, x माइनस वन, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। बताइए सही है, कोई दिक्कत इसमें?
log y इज इक्वल्स टू तो log m इंटू एन क्या कहेगा? अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सर जी? मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी फ्रॉम log m इंटू एन। डिवीजन रूल क्या कहता है सर? माइनस लगा दो, ऊपर वाला लिख दो पहले। क्या है सर ऊपर वाला? ये लो जी। अब सर दोनों पे लोग है तो सर थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस लोग, कितना अच्छा लिखता हूँ मैं ना, कितना साफ लिखता हूँ मैं, कितना सुंदर लिखता हूँ मैं। पहले जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना, पहले तो कैसे लिखता था? ऐसे ऐसे लोग, चलता ही नहीं था मार्कर। तू मार खाएगा मेरे से। 1/2 लोग माइनस लोग, हर्ष मुझे सौ भी बोला गया। 1/2 लोग और ये लोग, ठीक है। अब क्या करना है सर? वापिस मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? फ्रॉम P2, फ्रॉम P2। तो क्या लिखेंगे? 1/2 लोग कौन सी? लोग m प्लस है, लोग m प्लस लोग n। वापिस से देखो, इसमें जब मैंने प्रॉपर्टी लगाई लोग m प्लस है ना, लोग m इंटू एन को क्या लिखा? लोग m प्लस लोग n। बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करता हुआ चलो, क्या लिखूंगा? माइनस लोग x-3 माइनस लोग x-4, वहां स्पेस नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस लोग x-5। लो बच्चों, अब सारी प्रॉपर्टी लग चुकी है, ठीक है। ये होगी ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। कर दो डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट कर दो? विद रिस्पेक्ट टू x। इजी लग रहा है ना क्वेश्चन? हाँ जी। वो सिर्फ हाफ वाला ही चेंज हुआ है, आगे फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड नहीं 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 है। कब जब तक लगे लगाते रहो लगाते रहो लगाते, जब लगे ना हाँ सर बहुत है ना तो कर देंगे, तो फिर कर दो। अब देखो हम m इंटू एन, ये समझ में आया? अब देखो ये माइनस को छोड़ दो, log m इंटू एन इंटू एन। थोड़ा मैं बताना भूल गया, अगर यहाँ पे n भी लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो n इन log m इंटू एन इंटू p q r s t, अगर वो सब मल्टीप्लीकेशन में है तो सारे प्लस में आ जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे? प्लस में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। तो ये जरूरी है दो के लिए, ये इनफाइनाइट के लिए होता है कि आगे चलता रहेगा 3 4 हो जाएगा। नहीं फायदा, अच्छा फायदा हो गया, वहां तक तो कुछ ही फायदा नहीं था लेकिन अब तक सही हो गया। 1/2 तो एज इट इज पड़ा रहेगा, तो इसका क्या होएगा? 1/1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, सॉरी माइनस, यहाँ से माइनस स्टार्ट हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस 1/x-5, ठीक है। बस आपका मन करे तो y को उधर बेस की वैल्यू पुट कर, तो क्या बनेगा सर? dy/dx इक्वल्स टू 1/2। ये वाली टर्म सारी एज इट इज लिखूंगा और y की वैल्यू मैं यहाँ पे अंडर रूट में लिख दूंगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? कोई दिक्कत? करो इसको फटाफट से नोट करो। आज मैंने 5.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, जितने बचे हुए सारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट करने हैं। करो हाँ, हो गए हो गए। शाम को क्यों नोट नहीं किया? इसको नोट नहीं किया? नहीं नहीं नोट करो, फोटो रहने दो, नोट करो तुम, मैं रोक लूंगा वीडियो तो मैं। चलिए सुनिए, अब आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है सर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस एंड फाइंड f डैश डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 1। आपको ना एक फंक्शन दिया होगा यानी fx,
1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, देखो एफ एक्स लिखना और वाई लिखना एक ही बात है। अगर इसको हटा के अगर मैं वाई लिख दूं ना तो भी एक ही बात है। ठीक है, उसने एफ एक्स लिखा हुआ है। तो इसको पहले लोगरिथम दोनों साइड लोग ले लें, उसके बाद अपनी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो मैं एक बार इसको वाई ही लेट कर लेता हूँ। लेट टेकिंग log on both sides, taking log on both sides। तो ये क्या बनेगा, log एफ एक्स इक्वल्स टू log प्रॉपर्टी लगा दो साथ साथ, log m इंटू एन इंटू पी ऐसे ऐसे करके 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा 1 अपॉन एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स। यही बनेगा 1 अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स। कर दो ये वाली, कर दूंगा बेट। चलो ये वाई कहाँ गया? कौन सा वाई, इधर मल्टीप्लिकेशन लास्ट में, वाई की वैल्यू अंडर रूट वाली क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, चलो देखे भाई, दोनों साइड लॉग ले लिया, इसका 1 बाय एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2x प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 8x रेज टू पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8। बताओ क्वेश्चन सही है इतना। अब वो देखो क्या कह रहा है, अब देखो ये जो एफ एक्स है वो इसको मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x रेज टू पावर 3 यानी 4x क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8 x रेज टू पावर 7 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। और इसके पूरे मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ जी बोलो। हाँ जी क्या सर ये उदाहरण क्वेश्चन था, दोनों देखो क्वेश्चन था एलएचएस। देखो या तो वाई लिख दो या एफ एक्स, वो एफ एक्स के लिए कह रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वाई एफ एक्स, देखो मेरी बात सुनो, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, इसको आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। कैसे सर, आपने बचपन में ये पढ़ा था। अब एक मिनट रुक जाओ, चुप 2 मिनट चुप रहो। वाई इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2x। जब आप x की वैल्यू को लिखते थे तो आपको किसकी वैल्यू मिलती थी, y की। या अगर मैं इसमें ऐसे रख दूं f ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस 2s व्हेन x इक्वल्स टू 1 देन, ठीक है 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि जो माइनस 1 आई थी वो x इक्वल्स टू 1 पे आई थी, x इक्वल्स टू 1 के लिए आई थी। समझ गए, चाहे y लिखो चाहे fx लिखो एक ही बात होती है। यानी कि इसको आप fx कह सकते हो और y भी कह सकते हो। ठीक है, हाँ जी बताओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। fx को सर fx अपॉन में x क्यों लिखा सर वहां पर, fx अपॉन, हाँ log fx का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन fx 1 अपॉन fx इनटू f डैश x। f डैश x को fx अपॉन में x लिख सकते हैं सर, f डैश x को fx अपॉन में x लिख सकते हैं। fx अपॉन x क्यों, fx अपॉन में dx है, dfx अपॉन में dx, dfx अपॉन में dx। नहीं ये देखो लिखने को लिख दो, लेकिन बहुत ही अजीब सा लगेगा। इसके लिए f डैश काम में लेना चाहिए। ठीक है, डैश काम में लेना चाहिए। अगर अरे यार क्या समझ नहीं आया तुमको, ये ना सिंबल होते हैं डिफरेंशिएशन के, या तो डी बाई डी एक्स लिख लो या फंक्शन है तो उस पर डैश लगाओ। ठीक है, चले आगे। क्या बात होगी, आ गया सर, बिल्कुल आ गया। कौन सा है
अच्छा देखो इधर ध्यान दिया करो, पूरा सिस्टम कर देते हो पूरा। एफ डैश एक्स इक्वल, फिर देखो फिर मैं ऊपर ऊपर बताऊं, पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, सीधी बात है। तुम मजाक में ले लेते हो चीजों को, फिर मैं पूरा बताऊंगा फिर। चलिए वापस मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ तुमको, तुम ऐसे मजाक में लेते हो चीजों को, गलत बात है भी। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1, इसे कहते हैं वैल्यू डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 1, यानी जो डिफरेंशिएशन आया x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू, ठीक है, f डैश 1, जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे 1 लिख दो। हाँ जी, क्वेश्चन तो उन्हें पढ़ा ही नहीं, बुक कहाँ है तेरी, बुक कहाँ पे है, तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा मैंने कहा ही नहीं बुक निकालो, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बंदे हो तुम, हंस हो रहा है बेवकूफों की तरह। 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, 2 इंटू 2, एलसीएम कितना आएगा इसका? 2 ही आएगा। 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, और मल्टीप्लीकेशन में क्या जाएगा? 1 2 से 2 कैंसिल कर दो, या जाएगा 2 2 4 16, 2 8 16, इसका आंसर आएगा बेटा 120। ठीक है, बस सिंपल। बस मेन इसमें नई बात यही थी कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले डिफरेंशिएशन कर दो और उसके बाद जैसे 1 पे पूछे 1 रख दो, x की वैल्यू 2 पे पूछे 2 रख दो, -1 रखनी है -1 रख दो, 0 पे पूछे तो 0 रख दो। ठीक है, कर लो इसको नोट। करिए इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है 5.5 का, और करना कुछ नहीं है इसमें, दोनों साइड लॉग ले लो, सोल्व कर लो, डिफरेंशिएशन आ जाए, बस जाते हुए x की वैल्यू 1 रख देना, कैलकुलेशन करोगे आंसर 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सुनिए। एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 30 पे आ जाओ, सिर्फ बता रहा हूँ, करवा नहीं रहा। एग्जाम्पल नंबर 30 कहता है सर फाइंड gy बाई जी एक्स इफ y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर b। हल्का सुन लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यूवी वाला क्वेश्चन करवाया था ना, जब 2 आ जाए और लॉग लेने की जरूरत पड़े और बीच में प्लस माइनस हो, तो आप इसको डिवाइडेशन कर लो पूरे क्वेश्चन को। क्या करोगे? लेट u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू p, मान लो कुछ भी मान लो, आपका मर्जी। ठीक है, सभी को अलग अलग नाम दे दिया, या आप ऐसे कह दो सर इसको क्या माने, इसको कुछ ही मत मानो, मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट क्या ही कर लेगा, है ना, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा वो वैसे 0 हो जाता है, डिफरेंशिएशन देखते हुए 0 हो जाता है कांस्टेंट। तो a अपॉन में a की रेस्ट पावर b है, कितना खतरनाक लग रहा है, ये तो b, मैं इसको डिफरेंशिएशन दिखाऊंगा ये 0 हो जाएगा। अब आपको जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, मैंने याद है लास्ट में a का डिफरेंशिएशन किया था, मैंने इसको मेन नाम दिया था, मैंने कहा ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन a मानो इसको, abc। a किसको माना था? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, याद है, और b किसको माना था? जहां से du बाई डी एक्स आया था, c माना था dv बाई डी एक्स को। तो आप इसको पहले डिफरेंशिएशन करके रख लो, पता है बाद में करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, अब पहले करके देख लो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw w बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया ना 0, ये तैयार बेटा था। बस u क्या है, लो जी स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर u इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, कर दो यार, बट प्रेस करो, कर दो ये वाली लाइन बस लास्ट ये वाला हो जाएगा इतने में। चलिए u y रेज टू पावर x क्या लिखेंगे? TLOS, टेकिंग log on both sides, बोथ साइलेंट है।
टी यू एल ओ वी एस, टेकिंग log on both sides, दोनों साइड log लेने पर, एंड v इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, w इज इक्वल टू x की पावर x, दोनों साइड log लेने पर log से सोल्व करेंगे। यहां से आपको क्या मिलेगा, du अपॉन में, यहाँ क्या मिलेगा, dv अपॉन में, यहाँ क्या मिलेगा, dw अपॉन में dx, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। बेटा इसको लगा देना इक्वेशन नंबर ए, इसको लगा देना बी, इसको लगा देना सी, इसको लगा देना डी, लास्ट में एक लाइन लिखना यूजिंग बीसीडी इनटू ए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। कर लो इतना, कोई दिक्कत इसमें, देख लो, नोट करना है तो। और ये आपका होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 30। सेम क्वेश्चन दो के लिए तो होमवर्क ही दिए थे आपने, वैसे बता दिया था, वैसे मैंने कल दे दिया था होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 27 हो जाएगा, साथ साथ देखते रहो। एग्जाम्पल नंबर 27 साथ साथ देखते रहो। देखो तुम पहले साथ साथ तो चलते नहीं हो, बुक तुम्हारी बंद पड़ी है, ठीक है, कैसे समझ में आएगा। मेरा क्या, मेरे तो कुछ नहीं जा रहा ना, वो तो उसने उठा लिया अपना, देख लिया होगा। मैं कोई नहीं, तुम छोड़ो, अरे रहने दो, कोई बात नहीं। तो बच्चे यहाँ मेरी 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है, और आपका होमवर्क है 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट, और कल इसका होमवर्क चेक होएगा। एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा, एक एक एग्जांपल चेक करूंगा इस यूनिट का मैं, ठीक है। और नहीं कंप्लीट होगा उसका क्या करेंगे फिर अपने, हाँ घर पे फोन करेंगे उसके। चलिए, तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आया, बच्चे इसको रफ कर दूं, हाँ जी कर दो, इसको रहने दो, चलो करो फिर फटाफट करो, इधर साइड आपने बोर्ड खाली नहीं कंप्लीट करिए फिर करवाता हूँ। तो ये लास्ट ईयर एग्जाम में अपना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2025 में। तो वो कहता है सर करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला तरीका तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन करो और सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करो। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आगे भी बताऊंगा, अभी भी सुन लो। बेटा ओड इवन फंक्शन के बारे में पता है, ओड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं, आओ, बस आवाज नहीं हुई, ओड एंड इवन फंक्शन, ओड एंड इवन फंक्शन, ठीक है, क्या होते हैं ओड फंक्शन और क्या होते हैं इवन फंक्शन। देखो एग्जांपल से बात समझो, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक मैंने फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूं कि बच्चे इसमें पुट करो एक्स के बदले माइनस एक्स, या ऐसे पुट नहीं, रिप्लेस कर दो एक्स बाय माइनस एक्स, इधर भी रिप्लेस कर दो एक्स बाय माइनस एक्स, तो क्या होता है सर, जैसे मैंने एक्स के बदले माइनस एक्स रखा तो सर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वापस एक्स स्क्वायर आ गया। यानी मैं कह सकता हूं एफ इक्वल्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बताओ जी सही है गलत है, कोई दिक्कत इसमें, ये चीज समझ में आ गई। अब इस पे देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने एक्स के बदले माइनस एक्स रखा तो ये बना माइनस एक्स की क्यूब, और ये ओवरऑल आंसर क्या लिखा है, माइनस एक्स क्यूब। यानी मैं कह सकता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बट विद नेगेटिव साइन। सही है, दोनों चीज समझ में आ रही है, बता दे यार इसको, दोनों चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो कंडक्टर बनेगा क्या पढ़ोगे, फिर क्यों साइंस ले रहा, मैं ऐसे ही बना दूंगा तो कंडक्टर। एफ माइनस एक्स एफ एक्स, ठीक है, माइनस एक्स और ये माइनस एक्स। चलिए फिर सर कैसे करें, देखो इसमें ना आप ओड इवन फंक्शन की तरह बिहेव करो कि ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। लेकिन ये बात किसके लिए चल रही है, ये तो बात थी नॉर्मल फंक्शंस के लिए कि फंक्शन को ओड इवन चेक करना है, आपको चेक करना है कि फंक्शन ओड है या इवन है। तो कुछ मत करो, एक्स के बदले माइनस एक्स रख दो। अगर माइनस एक्स रखने पे वापस से आपका वही फंक्शन बन जाए स्टार्टिंग वाला, तो वो इवन फंक्शन होता है। अगर ना बने तो फिर वो क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, ठीक है। अब सुनिए, पहले तो मैं इसका एफ डैश एक्स फाइंड करता हूं, तो क्या बनेगा, माइनस का 16 एक्स रेज़ टू पावर 7। अब मुझे इसको चेक करना है कि ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश के बारे में बोला गया है, एफ डैश के बारे में बोला गया और एक मीरा डैश, ठीक है। तो ओड और इवन, आप बताओ कि सर ये जो फंक्शन है
डिफरेंशिएशन होने के बाद जो नया फंक्शन आया है वो ओड है या इवन है? सर ये ओड फंक्शन है। कैसे सर? x की पावर 7 है। अगर मैं -1 की पावर 7 करूंगा ना तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा नेगेटिव साइन से। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन है ये। कोई दिक्कत? ये फंक्शन कौन सा है? ओड फंक्शन है। अब सुनना भी, देखो अगर इसमें अगर अपने वैल्यू भी पुट कर देंगे ना तो भी ये फंक्शन ओड रहने वाला है, क्योंकि नेगेटिव का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? 7 है। तो सर मैं क्या करूं अब? मुझे ये पता लग गया सर ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये फंक्शन ओड है तो अगर मैं इसी फंक्शन में, देखो मैंने डैश चेंज नहीं किया, डैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि मैं कौन से फंक्शन का यूज कर रहा हूं? मैं जो फंक्शन डिफरेंशिएशन हो चुका है उसका यूज कर रहा हूं। मैंने इस फंक्शन में x के बदले क्या रख दिया? -x। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ओड फंक्शन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो होंगे पर अपने नेगेटिव साइन के लिए। क्या ये रिलेशन समझ में आ गया क्या आपको? मैंने ये क्यों लिखा है? f डैश x कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए क्वेश्चन, तो ये अपना बी ऑप्शन। कैसे सर? f डैश 1/2 इज नेगेटिव f डैश 1/2। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? तो मैंने आज ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है आपको fx के लिए, इसलिए मुझे याद आया, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो आप यहीं पे नोट करो, जो भी नोट्स बना रहे उसके आगे कंटिन्यू करो इस क्वेश्चन को, ये नोट कीजिए और ये कॉन्सेप्ट नोट करो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नोट करना, फटाफट करो। ये कॉन्सेप्ट पहले नोट करें आपका? मैंने एसएससी की तैयारी की थी, फिर क्या हुआ? मेरी इंग्लिश थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी, हुआ नहीं। अरे सही बताऊं तो मेरे को इंग्लिश की ढंग की कोई कोचिंग नहीं मिली, कोई गाइडेंस नहीं मिला। मैथ के 25 से 25 क्वेश्चन मैं सही कर देता था, 15 मिनट हाईएस्ट था मेरा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सही कर देता था। 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी प्री में, 10 मिनट में करने होते हैं, मैं 15 मिनट में करने लग गया था। हाँ जी, 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके। रीजनिंग हो जाती थी, मैथ होती थी, 50 में से 50 स्कोर जाता था, मतलब 100 में से 100, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। इंग्लिश के 3-4 क्वेश्चन, 25 में से 3-4 क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग मैंने लगाया नहीं। फिर मैंने मैथ को पकड़ के चल ही रहा था, पढ़ा तो रहा ही था, साथ तैयारी कर रहा था, अपने कोचिंग ही करता। अब हो तो सकता है पर अब नहीं, अब फिर मन ही नहीं, अब क्या करूंगा? अब करना किस लिए? अब तो शादी होगी, शादी तक ही होता है। अरे शादी तक ही होता है, सारा सारा झमेला है शादी तक होता है, उसके बाद बंदा न्यूट्रल हो जाता है, क्या करना है, कुछ नहीं हो गया, ठीक है। पैसा तो अभी नहीं आ रहा इतना, लेकिन आने लग जाएगा थोड़ा धीरे धीरे। पर बाकी संतुष्टि होनी चाहिए मन में, जो काम कर रहे हैं उसमें संतुष्टि है तो बढ़िया। ये क्वेश्चन देख लो, देखो पहले मैंने जो ऑप्शन देखे हैं ना वो डिफरेंशिएशन के थे। ये देखो, ये देखो, मैंने कहा डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो डेरिवेटिव करने के बाद मैंने देखा ये ओड है या इवन है? ये ओड फंक्शन। देखो कॉन्सेप्ट तो माइंड में चलना होना ही चाहिए। आपको देखते थे ना पता लगा ओड इवन फंक्शन लगाए ना लगाए, वो तो क्वेश्चन को देख के ओड इवन फंक्शन से क्वेश्चन ही होना है, थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। ये ओड फंक्शन है सर, ओड फंक्शन है तो मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। एक्स तो इसमें है नहीं तो 1/2 लिखना ही पड़ेगा, मैंने 1/2 लिख दिया। जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा और 1/2 लिखा, करेक्ट ऑप्शन चेक करना था तो बी करेक्ट हो गया। ठीक है, कि कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा वो बताना था। हो गया इतना? चलिए आपका होमवर्क है 5.5 कंप्लीट है, और एग्जांपल इसके पहले वाले जितने भी एग्जांपल है वो सारे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वो था आज के लिए, एक बार इतना कर लेना, बाकी आगे करवाऊं, स्टार्ट करवा सकता हूँ 5.7 बोलो तो, बहुत आज के लिए। चलो थोड़ा कर ही देते हैं स्टार्ट, बस आवाज नहीं भैया। अच्छा पहले मैं 5.6 करने से पहले 5.7 करवाऊंगा। हुआ क्या अब तक वो बता देता हूँ। 5.2 हो गई या लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं? 5.2 हो गई, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, अरे हर बीच में मत बोलो। 5.3 हो गई, 5.4 कंप्लीट हो गई, और आज 5.5 भी कंप्लीट हो गई है मेरी। 5.6 को बाद में करूंगा, अब मैं सीधा आ रहा हूँ 5.7 एक्सरसाइज पे। चलिए बस अब तो बहुत आसान काम ही रहा है। हार्ड एक्सरसाइज, जो हार्ड एक्सरसाइज थी वही थी। हाँ जी, होमवर्क नहीं देता, कोई बात नहीं। अब सुनिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है।
बस नोट कर लेना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रफ में कर लेना चाहिए बार, और पहले वो होमवर्क कंप्लीट करोगे 5.5 का, उसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना। तो ये तो चलो आज इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अच्छा ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन करना। चलिए आइए बच्चों इधर आइए। तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले इनके सिंबल्स देख लो, ठीक है। देखो भी, मैं डिफरेंशिएशन को मैं dy बाय dx भी लिख सकता हूँ, dy बाय dx भी लिख सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ सर y पे डैश लगा दो, तो भी इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा इसका। तीसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो fx लिखा हुआ है तो उस पर डैश लगा दो, तो भी इसका मतलब डिफरेंशिएशन होगा। फोर्थ तरीका जो नया है, जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, इसके पैरों में 1 लिख दो। ये जो सिंबल है ना, वो हायर क्लासेस में ज्यादा यूज होता है। जैसे मान लो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो उसमें 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो 4 बार डिफरेंशिएशन करना, सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये डैश लगाना। 2 बार का तो चल जाता है सर, डबल डैश लगा दो, 1 बार का तो बहुत ही अच्छा लगता है, 3 बार लिखना सर क्या है ये, गलत है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उसके लिए एक नया सिंबल निकाला गया, पैरों में 1 लगा दो। पैरों में 1 का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसी को मैं अगर डबल डेरिवेटिव बोलूं तो इसका सिंबल ये बनेगा d2y अपॉन में dx2, d2y अपॉन में dx2। अब ये मत कहना सर इसकी आपने स्क्वेयरिंग की है, स्क्वेयरिंग नहीं की, ये ओनली नोटेशन है, d2y अपॉन dx2, डबल डैश लगा दो। डबल डेरिवेटिव यानी किसी का फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना। 2 बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है सर, ये देखो, जैसे मान लो x की पावर 4 है, 1 बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या बनेगा 4x की क्यूब, इसका वापिस से डेरिवेटिव कर दो, इसे कहते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन करना। 3 बार इसका ही कर दो, चाहते जो आंसर है उसका करो। इसका लिखने का तरीका सर f डबल डैश, हाँ सर इसको लिखने का तरीका y के पैरों में क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो अपने सिलेबस में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए सिर्फ अपने को ये सिंबल जानने हैं। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो मैं d3y अपॉन dx3 लिखता, y3 कहाँ पे, d2x, d2y अपॉन dx2, ये नहीं लिखता। आपने जो डबल डेरिवेटिव किया इसी का किया, यानी कि आपने यहाँ पे dy dx लिखा होगा और यहाँ पे वो लिखता हूँ जिसका डिफरेंशिएशन होना है, तो मैं क्या लिखूंगा dy अपॉन में dx। अब आप ये मत कहो सर d2y d2x2, गलत है ये। फिर कह रहा हूं ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है। क्या नोटेशन है, d2y अपॉन dx2, d पे नहीं आएगा स्क्वायर, ओनली x पे आएगा। या क्या बोल सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। बोलने का तरीका ये भी होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, या क्या बोल सकते हो d2y अपॉन dx। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें? एक्सरसाइज बहुत आसान है, ठीक है। नोट मत करो, कल बढ़िया से नोट करवा दूंगा। और करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करना आता ही आपको, एक बार जो आंसर आए उसी का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जाने से पहले अपनी नोटबुक दिखाओ और फिर जाओ। आज के लिए इतने, बाकी कल करेंगे।